हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वहीं पर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला थोड़ी देर के बाद यहीं आप देखेंगे शेर क़ादरियत मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी, वो भी मेरे रसूल पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। अब आइए हजरात, बड़े अदब के साथ, वक्त बहुत कम है, खतीब अहले सुन्नत नाशिर के आला हजरत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला की आमद है। खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से तैयबी वाहिदी, फैजाने वाहिदी, सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, सैयदी सरकार सईदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बस शेर के साथ के नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, बरेली सबको मदीने का माल देता है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया महब्बत पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है और उसकी ये अजीम तौफीक है कि उसने हम सबों को अपने गुनहगार कदम इस बुजुर्ग नगरी में रखने और यहाँ के फैजान से माला माल होने का शरफ अता फरमाया। जाहिर सी बात है कि आप औलिया के अकीदतमंद हैं, उनके आस्थानों को चूमने वाले हैं, उनके फैजान को सुबह शाम लूटने वाले हैं। मुझे ये बड़ा हसीन मौका मिला कि अकाबिर उलमा अहले सुन्नत की इस अजीम मौजूदगी में और इस अजीमुशान खानकाहे वज़मा के नायब सज्जादा हुजूर सुहेले मिल्लत की हाजिरी में कुछ बातें आप तक पहुंचाने का ये मौका मिल रहा है। मैं अपने वक्त को ज़ाये न करते हुए मैं एक हदीस रसूल से अपनी गुफ्तगू का आगाज भी करता हूं और उसे इंतहा तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हजरात गिरामी, मैं इस चीज पर इस वक्त अगर रोशनी डालूं कि बुजुर्गों की बारगाह में आना या यहाँ के इन मुकद्दस हस्तियों के मकामात क्या है, तो इसके लिए बड़ा अजीम वक्त दरकार है। जाहिर सी बात है, आप अगर औलिया के अकीदतमंद न होते, उनसे आपका ताल्लुक़े क़ल्बी न होता, आप उनसे मोहब्बत करने वाले न होते, तो कोई 500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 200-300 किलोमीटर से अपने अजीज वक्त को सर्फ करके इन आस्थानों पर यकीन वो बिल्कुल ना आता। मगर आपका आना, आपका बैठना ये बता रहा है आप मुनकिरीन में से नहीं है, इनकी फजीलतों के कायलीन में से अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वक्त का अलमिया ये है कि इतना अजीमुशान मजमा, हमारे इतने कसीर अहबाब, जरूरत तो इस बात की थी कि हम आपको शरीयते हक्का के कुछ उसूल सिखाते, जरूरत तो इस बात की थी कि हम कुछ कुरानी अहकाम से आपके कानों को रोशनास करते। मगर ये वक्त का अलमिया है कि हमारे खुतबा, हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियाने कराम अब ये अपनी मजबूरी समझ रहे हैं कि जो हमारे कौम की अहम जरूरत थी उससे नजर मोड़कर अब हम इस पर मजबूर हो गए हैं कि हम साबित कर रहे हैं कि आस्थानों पर आना कहां से साबित है, यहाँ फातिहा पढ़ना कहां से साबित है, यहाँ से फैज पाना किस सही हदीस से साबित है। ये क्यों हमारी मजबूरी बनी है? इसलिए कि आज किस्म किस्म के लोग नई नई शक्लों में, जिन्हें सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, जिन्हें बिस्मिल्लाह
में दिखाओ। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के मुकद्दस मजार पर जाना, मीर तैयब की बारगाह में जाना, ये किस सही हदीस से साबित है? कुरान की किसी आयत से दिखाओ या रसूलुल्लाह की किसी सही हदीस से दिखाओ। वहां पहुंचकर फूलों को चढ़ाना और हाथ उठाकर उनके वसीले से दुआएं मांगना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत से कहां साबित है? सहाबा के अमल से कहां साबित है? इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अपने मुख्तसर से वक्त में इतने अजीम लोगों के सामने अगर किसी एक दिल के तख्ती पर मेरा सबक नोट हो गया तो मेरा आना यहाँ कबूल हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीने शरीफ से बाहर आप तशरीफ ले गए हैं। हदीस पाक के अल्फाज मैं इसलिए पढ़ता हूँ, इस नियत से पढ़ता हूँ और इस आरज़ू में पढ़ता हूँ कि अगर आपकी समाज से वो अल्फाज हदीस टकरा गए तो कल क़यामत के दिन हमारी उंगलियां भी बोलेंगी, हमारी ज़बान भी बोलेगी, हमारे कान भी बोलेंगे। जाहिर सी बात है, तुमने गीबत सुना, कान गवाही देंगे। तुमने चुगली सुनी, कान गवाही देंगे। तुमने फहश गाने सुने, कान गवाही देंगे। वहीं पर सरे महशर रब्बुल आलमीन के सामने जब तुम पेश किए जाओगे तो आज तुम्हारे कान वहां ये भी बोलेंगे कि सुहेल मिल्लत की मौजूदगी से अज़ीम उलमा के सामने मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के मुकद्दस आस्ताने के करीब बैठकर मैंने मुस्तफा की हदीस सुनी थी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हज़रत। मर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फरआहुमा युअज़्ज़बान फ़क़ाल हुमा युअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फयमशी बिन्नमीमा व अम्मल आखर फला यस्तंज़िहु बिलबौल। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयाते तय्यबा में दो कब्रों के पास से गुजरते हैं और गुजरते हुए रसूल करीम रुक जाते हैं और रुकने के बाद सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारों सुनो, इन कब्रों में जो मुर्दे लेटे हैं उन पर अजाब नाजिल हो रहा है, उन पर अजाब नाजिल हो रहा है। और सुनो सुनो, किसी बहुत बड़े गुनाह की बुनियाद पर नहीं, एक अपनी जिंदगी में चुगली खाता था और दूसरा पेशाब की छींटों से परहेज नहीं करता था। जाहिर सलीस अल्फाज में बोल दूं, एक चुगलखोर था और एक नापाक रहा करता था, जिसकी बुनियाद पर ये अजाबे उखरवी में मुब्तला है। तो मेरे आका, जाहिर सी बात है, जो सरापा रहमत हो वो किसी को मुब्तलाए अजाब देखकर गवारा कैसे कर सकते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, एक हरी शाख लाओ। सहाबा हरी शाख लाए। आकाए करीम ने उस शाख को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा एक कब्र पे गाड़ा, दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र पे गाड़ा और फरमाया, लअल्लहु अन युखफ्फफ अन्हुमा मा लम यबसा। सहाबा सुनो, मुझे अल्लाह की रहमत पर यकीन है कि जब तक ये टहनियां हरी रहेंगी इनका अजाब हल्का होता रहेगा, इनका अजाब उठता रहेगा। यानी उन पत्तियों की तस्बीह की बरकत से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन मुर्दों का अजाब हल्का होता रहेगा। इसी हदीस को सनद बनाते हुए हमारे मुहक्किकीन उलमा ने, अहले सुन्नत वल जमात के मुहतरम उल मकाम बुजुर्गों ने ये इरशाद फरमाया कि एक पत्ती की तस्बीह की बरकत से अगर मुर्दे का अजाब कम हो सकता है तो पत्ती भी खुदा की मखलूक है, टहनी भी खुदा की मखलूक है और इंसान भी खुदा की मखलूक है। अल्लाह ने तमाम मखलूकात में इंसान को अफजल बनाया है, इंसान को अशरफ बनाया है। तो कसम है रब की इज्जत की, अगर पत्ती की तस्बीह से मुर्दे का अजाब हल्का हो सकता है तो एक बाप अगर बेटे के आस्ताने पे खड़ा हो जाए, एक बेटा अगर बाप के सरहाने खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ दे तो उसकी ज़बान की तिलावत से उसका अजाब कम हो जाए। बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। अगर एक पत्ती की तस्बीह से अजाब कम हो सकता है तो बेटा अगर बाप की कब्र पे जाके सूरह फातिहा पढ़ दे तो जरूर अल्लाह की रहमत उतरेगी और अजाब उठ जाएगा या अजाब कम होगा। हजरात, मैं बताना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के करीब खड़े होकर क्या फरमाया कि इन पर अजाब हो रहा है। तवज्जो चाहिए। मेरे आका ने फरमाया इन पर अजाब हो रहा है। वो अजाबे दुनिया नहीं था, कोई इंसान उन्हें नहीं मार रहा था कि आप भी देख सको। वो आखिरत का मामला है। किसी की कब्र जाके खोद के देखो, उस पर अजाब हो भी रहा हो तो देखते पाओगे। आप चाहे किसी पुरानी कब्र को खोदो या किसी नई कब्र को खोदो, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले ज़ायरीन ये बरकाती फकीर का एक सबक जरा नोट कर लो। आज कि जालिम ने ये लिख दिया, बैठ जाइए आप हजरत, बैठ जाइए। माज़ल्ला सदबार, लोगों अपना अकीदा बचाओ, अपना ईमान बचाओ। इन वहाबियों के इमामों ने क्या लिख मारा? माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कह दो माज़ल्ला। क्या कहा? पीठ के पीछे की खबर नहीं। जरा हदीस के आईने में भी जरा देख लो सदाकत। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा सुनो, ये जो मुर्दे लेटे हैं कब्र में, इन पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। मैं कहता हूं आज भी हमारी भी आंखें हैं, आपकी भी आंखें हैं, ऐसी ऐसी तेज बीनाई वाली आंखें हैं जिन्हें चश्मों की भी जरूरत नहीं। और मैं कहता हूं चश्मा की क्या बात, तुम खुर्दबीन ले आओ, तुम दूरबीन ले आओ और इन मशीनों के जरिए अपनी माँ की कब्र पे चले जाओ, अपने बाप की कब्र पे चले जाओ। जरा सच्चाई से बताना कि क्या दूरबीन के जरिए या खुर्दबीन के जरिए तुम अपनी माँ पर उतरने वाला अजाब देख सकते हो, अपने बाप पर उतरने वाला अजाब देख सकते हो? बल्कि सच्चाई तो यह है कि इससे भी बड़ी मशीन बन जाए, इससे भी बड़ा आला बन जाए और कयामत आ जाएगी, दुनिया की तरक्की न जाने कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। मगर कसम खुदा की, ये इंसान कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकता, कोई ऐसा आला नहीं बना सकता कि आप बाप की कब्र पे जाओ और अपने बाप का अजाब देख लो। तुम नहीं देख सकते, सारी दुनिया मिलकर नहीं देख सकती, मगर 1400 साल पहले पैगंबर ने कब्र के करीब खड़े होकर फरमाया, इन मुर्दों पर अजाब हो रहा है। पता चला जो काम सारी दुनिया नहीं कर सकती, वो तन्हा पैगंबर की निगाहों ने करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया इन पर अजाब हो रहा है। यही तो उलमा कहते हैं जहां दुनिया की ताकत खत्म हो जाए, नबी की ताकत का आगाज हुआ करता है। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज भी कर दिया। हरी पत्तियों के सिलसिले में फरमाया कि जब तक ये ताजा रहेंगी, अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी, तो इनका अजाब कम होता रहेगा। आज नजदी ने इस हदीस की तौहीन करते हुए ये बात लिखा कि चूंकि वो नबी के हाथ थे, आप अपने बाप की कब्र पे क्यों फूल डालते हो, आप अपनी माँ की कब्र पर फूल क्यों डालते हो? और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने इस हदीस को सनद क्यों बनाया? क्योंकि वहां तो रसूलुल्लाह के हाथ थे और तुम्हारे हाथ रसूलुल्लाह के हाथ की तरह नहीं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है कि कम से कम तू इतना तो मान गया कि मुस्तफा का हाथ और है, उम्मती का हाथ और है। कहते हैं तुम्हारे हाथ रसूल के हाथ की तरह नहीं। मैंने कहा मैं इससे ज्यादा मुस्तफा की अजमतों का कायल हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, अगर मुस्तफा अपनी नालैन को पहन ले
और नालैन पहन करके किसी कब्र के करीब से गुजर जाए और मुस्तफा की नालैन से उड़ती हुई खाक भी अगर मुर्दे की कब्र पे पड़ जाए तो वो जन्नती हो जाए। हम तो यहाँ तक मानते हैं कि मुस्तफा की मुकद्दस जूतियां भी अगर किसी कब्र से मस हो जाए तो कब्र में रहने वाला जन्नती हो जाएगा। मगर तू ये कहना चाहता है कि हम बाप की कब्र पे घास न चढ़ाए, हम बाप की कब्र पे फूल न डाले। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पत्तियों का मामला न होता तो रसूलुल्लाह टहनी क्यों मंगाते? टहनी न मंगाते बल्कि अपना हाथ देते तो काम हो जाता। मगर सहाबा से फरमाते हैं तुम टहनी लेके आओ और टहनियों को गाड़ा। उससे सनद मिल गई कि अगर वहां टहनी की तस्बीह से उसका अजाब कम हो गया तो तुम अपने बाप की कब्र पर अगर फूल डालोगे, बाप अगर गुनहगार है तो अजाब कम होगा और बाप नेकोकार है तो दर्जात बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हमारे ये अमाल, इस्लाम नूर का मजहब है, इस्लाम रोशनी का मजहब है। उनकी बातों में ना आना कि कुछ नहीं पहुंचता, बल्कि मेरे आका ने फरमाया, हजरत अनस सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम अपने मुर्दों के नाम सदका करते हैं, हम अपने मुर्दों के नाम फातिहा करते हैं, हम अपने मुर्दों की तरफ से हज करते हैं। इन्ना नदउ लिमौताना व नतसद्दकु इलैहिम व नहुज्जु अन्हुम फहल यसिलु इलैहिम। या रसूल अल्लाह, जब कोई हमारे दरमियान से इंतकाल कर जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए हम दुआए खैर करते हैं, उसकी तरफ से हम हज्जे बदल करते हैं, हम उसके लिए सदका करते हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं। या रसूल अल्लाह, ये हमारे आमाल का सवाब उस मुर्दे को मिलता है या नहीं मिलता है? कितना आसान सवाल था कि जो तुम तीजा और 40वां के मौके पर या किसी और शक्ल में अपने मुर्दों के नाम फातिहा और सदका करते हो। तो सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये आमाले खैर का सिला उन्हें मिलता है या जाये हो जाता है? तो पैगंबर ने कितना हसीन जवाब दिया था। आका ने फरमाया, जरा तुम ये बताओ कि दुनिया में जब तुम्हें कोई तोहफा देता है, जब तुम्हें कोई हदिया देता है तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तोहफा मिलने पे दिल मुतमईन होता है, तोहफा मिलने पर दिल को खुशी मिलती है। तोहफा की कीमत नहीं देखी जाती बल्कि तोहफा देने वाले की मोहब्बत देखी जाती है। तो आका ने फरमाया, बस यूं ही समझो, यफरहूना कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया। जब तुम मुर्दों के नाम सदका करते हो तो अपनी कब्रों में लेटे हुए मुर्दे खुशियों में ऐसे मचल जाते हैं जैसे तुम जमीन पर तोहफा पाके खुश हुआ करते हो। अब वो कौन सा बेटा होगा जो अपने बाप की रूह नहीं खुश करना चाहता होगा? वो कौन सा इंसान होगा जो अपने बाप की रूह को खुश नहीं करना चाहता होगा? इसलिए सुन्नियों, ये वाहिदी पैगाम अपने सीने से लगा के जाओ कि तुम्हारा सदका और इसाले सवाब अल्हम्दुलिल्लाह जरूर जरूर पहुंचता है। और सिर्फ पहुंचता नहीं बल्कि तुम माँ के नाम बख्शते हो, तुम बाप के नाम बख्शते हो, तुम दादा के नाम बख्शते हो तो उन्हें मिलता भी है और उनकी रूहें तुम्हारे लिए खुश भी हो जाती हैं, उनकी रूहें मचल भी जाया करती हैं। इसलिए इस पैगाम को सीने से लगा के जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने गुजरे हुए लोगों के नाम खूब खूब सदका तो इसाले सवाब करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।